टू एन हेक्सेन हो जाएगा, डन। सिंपली आपको क्या करना है, सेम क्वेश्चन का पैटर्न समझ जाना। आइदर तो आपको डिस्टिंग्विशन बोलेंगे कि कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे या कैसे आप कंफर्म करोगे, उसके लिए पूछेंगे, कन्वर्ट बोलेंगे। आपको बोलेंगे कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लूकोनिक एसिड, कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लूकोनिक एसिड, डन है। बोलेंगे कन्वर्ट ग्लूकोज टू सियानोहाइड्रेट, ग्लूकोज सियानोहाइड्रेट। अभी इससे पहले बताया था, देख लो, बताया है ग्लूकोज टू ग्लूकोज सियानोहाइड्रेट, अभी इससे पहले बताया है। बोलेंगे Yes, कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लूकोज मोनोएक्सिम, बस अभी आपको बताया है ग्लूकोज से ग्लूकोज मोनोएक्सिम कैसे बनाते हैं, किस तरीके से हम हाइड्रोक्सिल अमाइन रिएक्शन दिखा के बनाते हैं। तो ये सब में से एक 1 मार्क का क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शनल क्वेश्चन अगर आएगा ना एबीसीडी ऑप्शन में भी इसी के अंदर से आ जाएगा, ठीक है। तो हाउ विल यू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, ब्रोमीन वाटर एसिड ग्लूकोनिक एसिड, दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। चलते हैं और एक के पास चलते हैं, फिफ्थ वन पे चलते हैं। फिफ्थ वन में क्या होता है, जब मैं ग्लूकोज का एसिटाइलेशन करती हूँ, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज का एसिटाइलेशन करने पर क्या होता है, मुझे ग्लूकोज पेंटाएसिटेट मिलता है। ये क्या कंफर्म करता है, ये मुझे ये बताता है कि इसके पास 5 अल्कोहल ग्रुप है। कौन सा रिएक्शन है वो, आप सीधे यहाँ पे ऐसे लेना है आपको, ये है ठीक है। इसको रिएक्शन दिखाया जाता है किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसको, या इथेनोइक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन दिखाया जाता है। एनहाइड्राइड आप कैसे लिखते हो, CO2, ये मेरा एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, ओके। इसका 5 मोल लिया जाता है क्योंकि ये 5 अल्कोहल, कहाँ कहाँ पे अल्कोहल है, ये अल्कोहल, ये अल्कोहल, ये अल्कोहल, ये अल्कोहल, ये अल्कोहल, जहां पे अल्कोहल दिखेगा ये वहां पे एस्टर बनाएगा। एनहाइड्राइड है, जहां पे अल्कोहल दिखेगा ये उसका रिएक्शन दिखा के एस्टर बनाएगा, ठीक है। तो इससे क्या बनता है, इससे ये बनता है, आपको बताती हूँ, देखो इससे क्या बनता है। ये जो आप ऐसे दिखा सकते, इसको आप इस तरीके से दिखाओ, ये भी ठीक रहेगा। कई बार हमेशा इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है। मैंने आपको कहा था कि कैसे बनाना होता है इसको, CHO ऐसे बना सकते हो ना, ये भी तो मैंने बताया था, ऐसे भी लिखा जाता है, isn't it? हमेशा बार बार ये दिखाने की जरूरत नहीं है ऑप्टिकल लोकेशन इसका, इसे डन में आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये 4 के बदले सीधा लिखो CHOH4, क्योंकि हमें ऐसे रिएक्शंस में ओरिएंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ओरिएंटेशन की जहां पे जरूरत पड़ेगी अल्फा डी बीटा डी में, फिर हम ओरिएंटेशन प्रॉपर दिखाएंगे। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज द राइट, ठीक है। अब इसमें क्या है, 5 है, तो ये 5 अल्कोहल ग्रुप से रिएक्शन दिखाएगा, कैसे बनाएगा, ये बनाएगा, ये आपका 4 आएगा ना, यहाँ पे एक एस्टर, यहाँ पे 4 एस्टर बन चुके हैं और यहाँ पे एक एस्टर बन चुका है, क्लियर ना। अब यहाँ पे 4 अल्कोहल थे, यहाँ पे एक अल्कोहल है, तो 5 एस्टर बन रहे हैं, इसका मतलब है इसके पास 5 अल्कोहलिक ग्रुप है, तो ये इसे कहते हैं ग्लूकोज, इसे कहते हैं ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट कहते हैं इसको। दिस इज माय ग्लूकोज, दिस इज माय ग्लूकोज पेंटा एसिटेट कंपाउंड जो भी है, ठीक है। ये क्या कंफर्म करता है, द प्रेजेंस ऑफ 5 अल्कोहलिक ग्रुप, राइट डाउन, इट कंफर्म्स। मामी CH2 CH के साथ जुड़ा हुआ है या फिर O के साथ? कौन सा, ये यस मैम, ये वाला। दोनों के साथ, दोनों के साथ। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 ना, यस मैम। ठीक है, इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है, नहीं, ये एस्टर बन रहा है, ओके मैम।
ये भी 4 एस्टर बना रहा है, 4 एस्टर बना रहा है। यहाँ पे अल्कोहल है ना, तो जहाँ पे अल्कोहल और एनहाइड्राइड मिलते हैं तो एस्टर बनता है। आपको मैंने बताया था कि किन किन चीजों से एस्टर बनता है, एनी आइडिया किन किन चीजों से एस्टर बन सकता है? एक तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर बनता है, एक तो अल्कोहल और आपका एसिटिल क्लोराइड से या एसिल क्लोराइड से भी अल्कोहल बनता है, एक तो अल्कोहल और एनहाइड्राइड से भी अल्कोहल बनता एस्टर बनता है। तो बहुत सारे प्रिपरेशन प्रोसेस होते हैं जिससे कि मेरा एस्टर प्रॉपर बनता है। तो एस्टर ये एनहाइड्राइड एंड अल्कोहल विल गिव मी एस्टर। तो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट इज दिस। I can confirm the presence of 5 alcoholic group। डन है? डन? क्लियर है? तो आपने क्या देखा, आपने पहले 4 रिएक्शंस आपको मैंने करवा दिया था, पहला 3 रिएक्शंस। अब ये है कि कैसे पता चलेगा कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है? यस, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट। कैसे पता चलेगा कि 5 अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है? यस, 5 अल्कोहलिक ग्रुप। मैं ये सेक्शन से दिखा सकती हूँ कि 5 अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। आपको पूछ सकते हैं, राइट डाउन द रिएक्शंस that tells about the conformations of 5 alcoholic groups. You have write down this anhydride reaction. और फिफ्थ के बाद सिक्स्थ में चलते हैं। सिक्स्थ वाला पॉइंट कौन सा है, क्या दिखाता है वो? सो दिस इज डन नाउ। अब आपको पता चल चुका है, ये मुझे देखो, ये मुझे 5 अल्कोहलिक ग्रुप के बारे में बता रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में नहीं बता रहा है। बस इतना बता रहा है कि सारे अल्कोहल ग्रुप बिकॉज स्टेबल कंपाउंड बना रहे हैं, तो सारे अल्कोहल ग्रुप अलग अलग कार्बन से जुड़े हैं और 5 ग्रुप हैं, ये मुझे बता रहा है। अब मैं आपको लेके चलूंगी जो मुझे ये बताएगा कि एक प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप भी इसमें इंक्लूड होता है और बाकी 4 के 4 सेकेंडरी बनेंगे। तो अब मैं आपको ये हाँ बोलो मैम। हाँ बोलो बोलो, कौन मैम ये आपने अभी तो क्या क्या कराया? ये 2 रिएक्शंस मैंने एक्स्ट्रा कराया है। अब है 2 रिएक्शंस एक्स्ट्रा कराया है। एक काम करना, ये रिकॉर्ड कर रहा है और फिर जो तुमने मिस कर दिया है वो ले लेना रिकॉर्डिंग से, स्टार्टिंग के 10 मिनट 5-10 मिनट, ठीक है? ओके मैम। अभी डाल देना यार, तभी तो मैंने इसको करवाया है यार। बहुत बच्चे नहीं आए हैं ना, निष्कर्ष भी नहीं है, ईफ भी नहीं आया है ना, तो ये रिकॉर्ड कर देगा। और वैसे भी मैं चाहती हूँ कि बायोमोलिक्यूल्स मिस मत करो, क्योंकि ना ये बायो वाला क्वेश्चन है, बाद में हैंडल करना चाहोगे तो आपको ओरिएंटेशन समझ में नहीं आएगा, ठीक है? अच्छा अब हम चलते हैं सिक्स्थ रिएक्शन पे। सिक्स्थ रिएक्शन मुझे क्या कंफर्म करता है कि एक प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है। ये कैसे पता चलता है मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं यहाँ पे ग्लूकोज लेती हूँ, आप चाहे ऑप्टिकली एक्टिव कॉन्फ़िगरेशंस में प्रॉपर उसे फिशर प्रोजेक्शन दिखाओ, ये एक्चुअली आपको जब मैं ये बताती हूँ ना, ऐसा जो एंट्रेंस के बच्चे उनको पता होगा, दिस इज फिशर प्रोजेक्शन, इजंट इट? आप फिशर प्रोजेक्शन में आर और एस कॉन्फ़िगरेशन बनाना आपको सिखाया था एंट्रेंस क्लास में, आर कॉन्फ़िगरेशन एस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये है फिशर प्रोजेक्शन, जो हम ऐसे दिखाते हैं ना ग्लूकोज को, दिस इज फिशर प्रोजेक्शन। तो जरूरी नहीं है कि हम इसको फिशर प्रोजेक्शन के थ्रू दिखाएं, हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ये। अच्छा अब हम इसमें चलते हैं और इसको रिएक्शन दिखाई जाती है कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। तो ये क्या देता है, ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि इसको और इसको, इन दोनों को एसिड में कन्वर्ट करता है, बट इसको एसिड में कन्वर्ट नहीं करता है। दीज आर सेकेंडरी अल्कोहल्स। ये मुझे क्या देता है, COOH। ये अनटच्ड रहेगा, सेकेंडरी अल्कोहल हो चुका है, और ये OH में कन्वर्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सैकरिक एसिड। दिस इज माय सैकरिक एसिड एंड दिस इज माय ग्लूकोज, ठीक है? अच्छा ये तो पहले ही कंफर्मेशन हो चुका था ब्रोमीन वाटर से, चेक कर लो, अभी पढ़ाया था आपको। ये ब्रोमीन वाटर से कंफर्मेशन हो चुका था इस ग्रुप का, लिखवाया है अभी। एक
हाँ। स्टेप ऊपर लिखा है यस मैम। ठीक है। अच्छा, बट ये वाला बिकॉज ये एसिड बना रहा है सैकरिक एसिड, ये वाला भी एसिड में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब है एक प्राइमरी अल्कोहल है ग्लूकोज के अंदर। दूसरा, मुझे बताओ ये स्ट्रक्चर किसका है, मैं आपको पूछ रही हूँ। अभी आपको मैंने लिखवाया है, आप खुद ही मुझे बताओ इसका नाम। अभी आपको मैंने कहीं ऊपर लिखवाया है। ग्लूकोइक है। बहुत अच्छा, दिस इज ग्लूकोनिक है। वो ये बायो है, दिवाली का बायो है, उसको सब पता है। हाँ ओके, एक मिनट। ठीक है, तो ये ग्लूकोनिक एसिड को भी अगर मैं कंसंट्रेटेड HNO3 में डाल दूंगी तो ये भी प्राइमरी अल्कोहल को सेम COOH में कन्वर्ट कर सकता है। तो चीजें आपको बस समझ में आ जानी चाहिए, और इसी से कहीं पे भी क्वेश्चन आएगा आपको बोलेंगे व्हाट विल हैपन व्हेन ग्लूकोनिक एसिड रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड HNO3, क्या लिखोगे आप? सैकरिक एसिड विल बी फॉर्म्ड। What will happen when glucose reacts with concentrated HNO3? क्या लिखोगे? Saccharic acid is formed. And what does it confirm? It confirms about the presence of what? प्राइमरी अल्कोहल। Primary alcoholic group. Confirms the presence of primary alcoholic group. Done है? यस मैम। लिखना है किसी को तो मैं वेट करूंगी। डन मैम। मैम एक मिनट। लिखो लिखो लिखो, यहाँ पे बता देती हूँ। आप दो तीन छोटे छोटे रिएक्शंस हैं। वैसे तो एंट्रेंस में आप कुछ और रिएक्शंस पढ़ोगे, एंट्रेंस की जब इसकी होती है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होता है, बट हाँ थोड़ा बहुत आपको और डेप्थ में जाके इसको करना पड़ेगा एंट्रेंस की क्लास में। ठीक है, और बेसिक्स तो आपको मैंने CBSE में बता ही दिया है प्रॉपर पूरा। ठीक है, तो जब हम एंट्रेंस का टेस्ट वगैरह लेंगे तो 2-4 कंसेप्ट के जो एक्स्ट्रा आते हैं वो भी डन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो CBSE के बच्चे थे पिछले साल जो बच्चे आए थे उन्होंने तो एंट्रेंस के क्वेश्चन CBSE में उनको मैंने करवा दिया था। जब टेस्ट लिया था ना MCQs वाला तो काफी क्वेश्चन उसमें आ गया था। तो उनको इस बार आई मीन एंट्रेंस एग्जाम में भी काफी हेल्पफुल रहा। CBSE के बच्चों ने भी एंट्रेंस पेपर दिया था ना, दे देते हैं ना वो, तो उनको काफी हेल्प रहा था इस बार। ठीक है, तो आप मुझे यही बताना कि कल जब आप टेस्ट दोगे शाम को, मैं 5 बजे अपलोड करूंगी, 5:30 बजे टेस्ट जो है इसके ऊपर रखूं या अल्कोहल फिनॉल के ऊपर, जो आप कंफर्टेबल है मैं उस चैप्टर पे रखूंगी टेस्ट। मैम अल्कोहल के ऊपर रख दो। अल्कोहल फिनॉल एंड ईथस का कल एंटायर है, तो अच्छे से पढ़ के आप ऑनलाइन टेस्ट देना, कोई जरूरत नहीं है आपको ऑफलाइन आने की। वैसे मैं अगर सोच रही हूँ कि कल थोड़ा टाइम अगर मुझे मिल गया ना तो मैं प्लान बना रही हूँ कल जनकपुरी आने के लिए। कुछ अभी कंफर्मेशन नहीं हो पाया है। ठीक है, शाम को देखती हूँ और अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं आ पाऊंगी फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आएंगे। अच्छा, बाकी मैंने अभी कितने रिएक्शंस पढ़ाए हैं? 6 रिएक्शन पढ़ाए हैं। 7th वाला 7th रिएक्शन मुझे क्या बताता है? 7th वन कि बिकॉज ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है, उसके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप होते हैं प्रेजेंट। आपको पता है कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उसके पास फ्री एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और वो फेलिंग्स और टॉलेंस सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है। तो हमें यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि इसके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप अवेलेबल है। सुक्रोज के पास नहीं होता। सुक्रोज के पास नहीं होता है, वो बंध जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या लेना है? सिंपली आपको यहाँ पे ग्लूकोज लेना है। और इसमें आपको क्या डालना है? टॉलेंस रिएजेंट। यहाँ पे पूरा ये आपको इसलिए नहीं करा रही हूँ कि ये सारे एल्डिहाइड चैप्टर में पढ़ोगे, आप इसको प्रॉपर पढ़ोगे। ठीक है, तो जब मैं इसमें टॉलेंस रिएजेंट डालती हूँ तो बेसिकली इसको Ag2O भी कहते हैं। ये क्या देता है मुझे? टॉलेंस रिएजेंट के बाद बेसिकली इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये मुझे देता है ग्लूकोनिक एसिड देता है। ये मुझे क्या देता है? और एंड सिल्वर मिरर भी फॉर्म करता है, तो ये ग्लूकोनिक एसिड देता है।
कौन? ग्लूकोज टॉलरेंस एजेंट के साथ ये इस टॉलरेंस एजेंट को रिड्यूस करता है, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होता है और ये सिल्वर मिरर प्रोड्यूस करता है। बस ये रिएक्शन आपको बस लर्न करने हैं। 7th वन, 8th वन, उसी ग्लूकोज को जब मैं लेती हूँ और फेलिंग सॉल्यूशन में डालती हूँ, ये कॉपर सल्फेट का अल्कलाइन कॉपर सल्फेट कहते हैं इसको। मैम ये सिल्वर मिरर क्या होता है? सिल्वर मिरर फॉर्म होता है, बिल्कुल एक मिरर के टाइप का दिखता है आपको, सिल्वर कलर का पूरा प्रॉपर वहां पे ना सिल्वर एक हल्का सा मिरर वहां पे दिखता है, क्योंकि टॉलरेंस रिएजेंट सिल्वर से बना है, थोड़ा कॉस्टली रिएजेंट है, बट ये एक फॉर्म मिरर टाइप का ये आपको दिखाया जाता है, प्रैक्टिकल्स में पूरा दिखता है। मुझे अपने टाइम का कभी याद तो नहीं आ रहा है मेरा तो काफी साल हो चुके हैं, बट ये बच्चे बोलते हैं कि हाँ मैम टीचर ने ये करवाया था मिरर। क्लियर ना? ओके। यस मैम। मेरा तो इंजीनियरिंग करते हुए बीटेक करते हुए कितना साल हो गया, उससे पहले मैं 12th में करा होगा, याद भी नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, ओके। अच्छा, तो फेलिक्स रिएजेंट में अल्कलाइन CuSO4 सॉल्यूशन होता है। अच्छा मैम, टॉलरेंस रिएजेंट का नेचर कौन सा होता है? टॉलरेंस रिएजेंट का नेचर मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है इसको। इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? यस मैम, क्लियर हो गया। ओके। हाँ, खुद रिड्यूस होता है, इसको ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है और इसको ऑक्सीडाइज करता है। तो इसके साथ भी ये ग्लूकोनिक एसिड देता है। इसके साथ भी ये ग्लूकोनिक एसिड देता है और साथ में CO2 बनाता है। ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनाता है, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनाता है, CO2O फॉर्म करता है। डन है। अच्छा, एक लास्ट में भी एक रिएक्शन होता है, बेसिकली हम अपने लास्ट में क्या लिखा है? कौन सा बेटा? ये ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। मैम इस रिएक्शन में हीट देनी पड़ती है? यहाँ पे बेसिकली आप अगर हीट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आप हीट दो, मतलब मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा, देखना थोड़ा सा अगर स्लाइड देंगे तो देंगे, पर ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। एक बार चेक करो अगर कहीं पे है हीट तो देखो, है आपके पास एनसीईआरटी है तो चेक करो, देखना एक बार। मेरे पास इसमें भी नहीं है बड़ा, नोट्स में भी हीट का तो कोई ऑप्शन है नहीं, मुझे लग रहा है हीट तो कहीं पे नहीं है। बाकी एक बार एनसीईआरटी चेक कर सकते हो अगर आपके पास है, और चेक करोगे तो इट इज बेटर कि आप अगर एल्डिहाइड वाला चेक करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि इस चैप्टर में इसका बहुत कम दिया है, नहीं है मोस्टली तो मैम, ये दिया भी इस बारे में है। नहीं दी है। अच्छा, ये तो रिएक्शन भी एनसीईआरटी में शायद गिवन नहीं होगा, मुझे लग रहा नहीं है है मैम, ये given रिएक्शन भी नहीं है ना। हाँ, रिएक्शन गिवन नहीं है एनसीईआरटी में, ठीक है, बट ये आपको पूछ सकते हैं आप, ये सब सारी चीजें है ना, ये आप एंट्रेंस के लिए भी रख के रखो, क्योंकि उस टाइम हमें उतना ज्यादा पढ़ने को टाइम नहीं मिलेगा कृषा, तो मैं जो एक्स्ट्रा होता है यहीं पे बताती जाती हूँ। बेसिकली बहुत सारा चीजें एनसीईआरटी से नहीं होता है, बट आप कुछ कुछ चीजें इनसे लिख दो ताकि आपको एंट्रेंस के जब मैं आपको टेस्ट लूंगी तो आपको हेल्प हो जाएगा उसमें। ठीक है, ओके। तो दिस इज डन। ये एनसीईआरटी में आपको रिएक्शंस लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बट दिस इज द रिएक्शन। नाउ व्हाट हैपेंस, ये हो चुका है, एक लास्ट स्टेज है, फटाफट से बता के फिर मैं आपको लेके चलूंगी व्हाट साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में चलेंगे, अल्फा डी बीटा डी कैसे बनाते हैं, पायरानोस कैसे बनाते हैं वो करेंगे। तो लास्ट एक होता है कि जब मैं ग्लूकोज को जब मैं रिएक्शन दिखाती हूँ H2 निकल के साथ, किसके साथ? H2 निकल प्लेटिनम पैलेडियम कुछ भी ले सकते हो, ये रिड्यूसिंग एजेंट है अगर आप वैसे आप देखो तो, ठीक है, कि कैटालिटिक रिडक्शन हाइड्रोजनेशन कहते हैं इसको,
तो ये क्या बनाता है, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। आपको पता है एल्डिहाइड में जब हम H2 निकल डालते हैं तो वो अल्कोहल होता है, याद आ रहा है? एल्डिहाइड Yes, में H2 निकल डालने पर वो यस अल्कोहल में मैम। कन्वर्ट, ठीक है। ये हो जाएगा CH2OH, CHOH, 4 CH2OH, इसे कहते हैं सोर्बिटॉल कहते हैं। दिस इज द कॉम्प्लेक्स, दिस इज नोन एज सोर्बिटॉल। कई बार पूछ लेंगे आपको, हाउ विल यू फॉर्म sorbitol from glucose, so you can write like this, H2 निकल में सीधा sorbitol कंपाउंड बन रहा है। डन है, तो ये सारा सब कुछ हो चुका है। अब हम सीधे चलेंगे कि ये जो आपको मैंने जो रिएक्शन अभी पढ़ाए हैं, ये सारे स्ट्रेट चेन को लेके पढ़ाया है, ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को मैम लेके वो पढ़ाया है। सॉर्बिटल लीक का यूज क्या होता है? सॉर्बिटल का यूज ये किसी न किसी तरीके से उसको यूज करते होंगे, इसका यूज है नहीं बेसिकली। सॉर्बिटल के बारे में भी लिखा है कि नहीं एनसीईआरटी में, मुझे नहीं पता है ज्यादा, पर जान लो इसका यूज होता है, सॉर्बिटल का यूज होता है। जैसे ये सारी चीजें जो आप बना रहे हैं, ग्लूकोनिक एसिड, कहीं ना कहीं इसको भी यूज करते होंगे, तो किसी ना किसी प्रोडक्शन में यूज करते होंगे, किसी ना किसी तरीके से इसको यूज करा जाता होगा, ठीक है। बट सॉर्बिटल का देख लेना एनसीईआरटी में है कि नहीं, देख लेना, ठीक है। ये कहीं पे मेडिसिन में यूज करते होंगे एंड इस तरीके से ये यूज होता होगा सॉर्बिटल जो है। प्रॉपर यूज तो कभी पूछा गया नहीं है कि व्हाट इज द यूज ऑफ सॉर्बिटल, व्हाट इज द यूज ऑफ ग्लूकोनिक एसिड, इस तरीके से कभी आया नहीं है, क्योंकि ये सारे थ्योरेटिकल और बायो वाला क्वेश्चन है ना, ठीक है। ये बेटर इनफैक्ट तुम्हें ये पता होगा कि इस तरीके से जब टॉक बनता है तो क्या क्या उसका यूज होता है, अगर बायो में है यूज वाला तो। नो मैम उसमें नहीं है। नहीं है ना, नहीं, ठीक है। अभी के लिए लिखो, बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आएगा फिर हम सॉल्व करेंगे। इसका तो वैसे भी 50 to 60% बायो में चला जाता है, थोड़ा बहुत रिएक्शंस जो है वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है, बाकी मोस्ट ऑफ द थिंग्स इसके जो है वो बायो से बिलोंग करता है। और ये तो फिर भी केमिस्ट्री है। अब अगर थोड़ा आगे चलने लग जाओगे ना आप, एंजाइम्स विटामिन्स वगैरह में चलोगे तो वो एंटायर बायो के क्वेश्चन आ जाएंगे पूरा। हम डीएनए भी है ना? हाँ, डीएनए आरएनए सब कुछ है इसमें, न्यूक्लिक एसिड वगैरह है, पेंटोज शुगर वगैरह है, तो इसमें से बहुत सारी चीजें हैं जो बायो के क्वेश्चन है। एक चैप्टर है केमिस्ट्री में, ठीक है। सो दिस इज डन, इफ दिस इज डन मैं आपको सीधे लेकर चलूंगी कहाँ पे, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में चलेंगे। यस चले, मैम, डन हो गया। केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गया। मेरे ख्याल से ये सॉर्बिटल वगैरह है कि नहीं एनसीईआरटी में चेक करना नहीं है। वैसे है नहीं मैम। नहीं है ना। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के अंदर क्या आता है,